हेलो एवरीवन, आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहली है, नितिन ने क्या किया है, स्टार्ट किया है एक बिजनेस को, जिसमें वो क्या लेके आया, कैश लेके आया है 1 लाख का। तो उसने क्या किया है, कैश लेके आया है। तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट। और जब हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है हमारे डेबिट साइड आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल क्या है हमारे लिए, एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए एक कैपिटल क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है, एक बर्डन होता है, एक ओब्लिगेशन होती है जो उसे पे करनी होती है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो आती है क्रेडिट साइड। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया है, परचेज किया है फर्नीचर को कैश में, कितने का, 5000 का। इसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है, अपने 5000 का कैश क्या किया है, कंपनी से निकाला है, जिसके बदले में हमें फर्नीचर मिला है। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट, और कैश भी हमारे लिए एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड आएगी, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड आएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है, परचेज किया है किसी भी गुड को कैश के फॉर्म में। अगर हम किसी भी गुड को परचेज करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परचेजेस टर्म का यूज करते हैं। और हाँ, अगर हम किसी भी एसेट को परचेज करते हैं तो हम उसी एसेट के नाम को यूज करते हैं। तो इसलिए परचेज किया है, तो परचेज किया है तो हमने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे। तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड आते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने क्या किया है, कैश की फॉर्म में पेमेंट की है, तो हमारे एसेट डिक्रीज हो जाएंगे तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड को। हम को होती कंपनी। हमने क्या किया, परचेज किया गुड्स को हरिया कंपनी से 1 लाख की। और जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और वो डेबिट साइड आते हैं। और हरी एंड कंपनी क्या हो गई, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, जिनको हमें क्या करना है, फ्यूचर में पे करना है। और जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट साइड शो होते हैं। तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। हमने क्या किया, सोल्ड किया है गुड, उसके बदले में हमें क्या मिला है, उसके बदले में हमें कैश मिला है। तो गुड्स को सोल्ड किया है तो अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स हमारे लिए क्या होती है, रिवेन्यू होती है। और जब हमारी रिवेन्यू इंक्रीज होती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड में शो होती है। तो हमारी रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवेन्यू हमारे क्रेडिट साइड में शो हो जाएगी। और हमें क्या मिल रहा है, हमें कैश मिल रहा है। कैश किस में आता है, कैश हमारा एक एसेट होता है, और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे डेबिट साइड शो होते हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या किया है, सोल्ड किया है गुड्स को रमेश एंड कंपनी को। अगर कोई भी पर्सन होगा जिसको हम क्रेडिट पे क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो वो हमारे लिए डेटर हो जाता है। और डेटर हमारी कंपनी के लिए क्या होते हैं, एसेट होते हैं। और एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो एसेट इंक्रीज होने की वजह से उसकी एंट्री क्या होगी, रमेश एंड कंपनी डेबिट। और क्या हो, हमने क्या किया, सेल्स किया है। सेल्स हमारे लिए क्या होती है, एक रिवेन्यू होती है। तो रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने सैलरी पे की है किसी भी स्टाफ को कैश की फॉर्म में, तो हमारे लिए सैलरी क्या होगी, एक एक्सपेंस होगा। क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है, तो उनका क्या होगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो हमारे डेबिट साइड में शो होगा। और किसकी फॉर्म में कर रही है, कैश पे कर रही है। कैश पे कर रही है तो हमारे एसेट डिक्रीज हो जाएंगे, एसेट डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड शो होगा। तो इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो हमारे डेबिट साइड आएगा। और किसकी फॉर्म में पे किया है, कैश की फॉर्म में हमने पे किया है। अगर कुछ भी नहीं लिख रखा और ये लिख रखा होगा कि हमने किसी भी चीज को पे किया है, पेड कर चुके हैं हम, तो हम उनको सभी को कैश की फॉर्म में मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है, टेलीफोन के बिल को पे किया है।
वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया एक कंपनी के लिए। और किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में अगर हमने पे किया है तो हमारे क्या हो जाते हैं? एसेट डिक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्रेडिट साइड शो हो जाएगा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है? परचेज किया है स्टेशनरी को कैश की फॉर्म में। मतलब हमने क्या किया है? स्टेशनरी को परचेज किया है और उसके बदले में हमने क्या किया है? कैश दिया है। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हो गया तो वो क्या होगी? डेबिट साइड आ जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और हमने क्या दिया है? पैसे दिए हैं, तो हमारी एसेट्स कम हो गई। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थैंक। नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन। पवन ने क्या किया? एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। किसके बदले? उसने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ वो कैश लेके आया है 1 लाख का। तो हमारे में कैश क्या हुआ है? हमारी फर्म में आया है। कैश आया है तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो डेबिट साइड शो होगा। और हमारे कैपिटल क्या होते हैं? हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। हमारी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो हमारे क्रेडिट साइड शो होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया है? कोई बैंक अकाउंट ओपन किया है। किस में से हमने क्या किया है? बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है और अपनी सेविंग अकाउंट में से हमने क्या किया? उसको उसमें से पैसे निकाल के और तब अपने एक बैंक अकाउंट को ओपन किया है। तो बैंक अकाउंट ओपन होता है, हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। तो हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस में से पैसे निकाले हैं? हमने अपने कैपिटल में से पैसे निकाले हैं, तो हमारी कैपिटल क्या होती है? लिटी में से पैसे ट्रांसफर कर रहे बैंक अकाउंट में, तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया? परचेज किया है कंप्यूटर को अगेंस्ट कैश। हमने कंप्यूटर को परचेज किया है, तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है? हमारे लिए एसेट होता है, तो उसकी एंट्री होगी। एसेट जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड शो होगा, और कैश हमने पे किया है तो हमारे एसेट कम हो जाएंगे, तो क्रेडिट साइड शो होगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या किया है? पे किया है किसके लिए? रिपेयर्स ऑफ ऑफिस। हमारे है ना कुछ रिपेयर हो रहा था ऑफिस में, उसके लिए हमने क्या किया? पेमेंट की है। तो रिपेयर्स क्या होते हैं? हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस जब इंक्रीज होते तो वो डेबिट साइड शो होंगे, और उसके बदले में हमने क्या किया है? कैश दिया है। कैश दिया है तो हमारे कैश के एसेट्स कम हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो क्रेडिट साइड शो होगा। तो हमारा क्या होगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है इन कैश। हमने क्या किया है? कैश तो दिया है और उसके बदले गुड्स लेके आए हैं, तो हमारा क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या किया? गुड्स को सोल्ड किया है कैश के बदले में। अब गुड्स सेल किए हैं तो वो हमारे लिए रिवेन्यू है। रिवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड जाएगी, और कंपनी में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, तो वो डेबिट साइड शो होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने क्या किया है? गुड्स सोल्ड किए हैं देव एंड कंपनी को। अगर हमें कंपनी का नाम या किसी पर्सन का नाम दे रखा हो और कैश की कोई बात नहीं हो रही, तो वो क्रेडिट फॉर्म में माना जाता है। तो हमने क्या किया? सेल्स किया क्रेडिट पे। अगर हमने सेल्स किया क्रेडिट पे तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर इंक्रीज हो गए तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। एसेट्स इंक्रीज हो गए तो वो डेबिट साइड शो होंगे। और सेल्स हमारे लिए रिवेन्यू होती है। रिवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड शो होगी। तो देव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देव एंड कंपनी ने क्या किया? रिटर्न कर दिया है गुड्स को। किसकी वजह से? कि उसे लगा कि डिफेक्ट है इन गुड्स में, उसकी वजह से उसने क्या कर दिया? अपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है। तो हमारे कंपनी में क्या हो गई? सेल्स वापस आ रही है। सेल्स वापस आ रही है तो जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे? रिवेन्यू कम हो जाएंगे। तो रिवेन्यू कम होंगे तो वो डेबिट साइड शो होंगे। तो ये क्या आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी। देव एंड कंपनी को हम क्यों कम कर देंगे? क्योंकि हमारे डेटर्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। डेटर डिक्रीज हो गए तो हमारे एसेट